हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी डॉक्टर नितिन चौधरी फ्रॉम एस्पायर लेसन क्लासेस से। बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि मूविंग चार्ज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन में करने वाले हैं। बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आंसर सेशन जो होने वाला है, जो उसका आज का मेन मकसद है, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर के आईआईटी के प्रीवियस ईयर के 20 इयर्स के क्वेश्चन यहां पे देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक टीचर होके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस एडवांस लेवल पर हैं आप, चाहे फिर नीट लेवल पर हैं, आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा लें। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है उस चैप्टर के तुरंत बाद ये एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि कम से कम आपको 20 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेई के हैं चाहे फिर नीट के हैं, आपको वो करना कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने पूछा, हम उसके ऊपर बात करते हैं। बच्चा पार्टी में क्वेश्चन पढ़ता हूं और देखना, इसे बहुत कम समय में करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ इन ए सर्कुलर कोइल ए ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस r1 हमें दी हुई है, r दी हुई है, करंट I इज फ्लोइंग एंड इन अनदर ऑफ कोइल B ऑफ रेडियस 2r, यानी कि दो कोइल है जिसकी रेडियस r है और एक दूसरे की रेडियस 2r मुझे दी हुई है और दोनों में ही I करंट फ्लो कर रहा है, दोनों ही उसमें क्या कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 2r, अ करंट ऑफ 2I इज फ्लोइंग, लेकिन सेकंड वाली में 2I कर रहा है, पहली वाली में I कर रहा है, दूसरी वाली में 2I करंट फ्लो कर रहा है। देन द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड VA एंड VB, तो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड हमें VA अपॉन VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रोड्यूस बाय देम विल बी, और ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 1/2 और 4। तो बच्चा पार्टी आप क्या सोच सकते हैं, यानी कि यहां पे हमें सर्कुलर कोइल वाला कंसेप्ट लगाना है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2002 का क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा हमें करना क्या है, जरा इस बात पे पहुंचते हैं। जरा स्लाइड को कर दीजिएगा इस साइड में। यदि मैं सर्कुलर कोइल में मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करूं तो कितनी करता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, यही करता हूं, ठीक है। अब कितना सर्क्यूमफेरेंस पूरा चक्कर लगा रहा है, 2 पाई का चक्कर लगा रहा है। समझ में बात आ गई, कितने का चक्कर लगा रहा है, 2 पाई का चक्कर लगा रहा है। तो मेरे को VA और VB लिखने में मेरे को आसानी हो जाएगी, कैसे, तो मैं लिख देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है लेकिन वो पूरा एक चक्कर सर्कुलर घूम रहा है, तो कितना हो गया I अपॉन R इंटू 2R, 2 पाई यहां पे लिखता हूं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से BB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कितना 2I अपॉन यहां पे कितना R कितना 2R, और कितना चक्कर लगा रहा है, फिर से अगेन 2 पाई का चक्कर लगा रहा है। तो मैं देखूंगा 2 से 2 कट गया, फिर से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करूंगा तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड किसका, BA अपॉन BB का कितना आ जाएगा, 1:1, तो मेरा आंसर इज 1। तो आंसर आ गया 1। देखा कि कोई हार्ड तो नहीं है ना क्वेश्चन करना, चाहे जेई, मैं कहता हूं आप 2021 का आईआईटी जेई का पेपर देने जा रहे हो या फिर मेडिकल नीट का क्वेश्चन पेपर आप देने जा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर के 20 साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की ये मैंने सबसे आसान स्ट्रेटजी में आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2002 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, if a electron and a proton having a same momenta and enter perpendicular to the magnetic field, वो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन जिनके पास सेम मोमेंटम है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करते हैं, तो उसके बाद आपसे कह रहा है देन curved path of electron and proton will be the same। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो कर्व पाथ होगा वो दोनों का सेम होगा,
बच्चा पार्टी यदि आपको एक रिलेशन याद आ रहा हो मोमेंटम और रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू वी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी रेडियस का एक इलेक्ट्रॉन की रेडियस का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो प्रोटॉन का भी सेम ही आएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है इसके साथ बनने वाली ट्रेजेक्टरी भी सेम ही होगी। तो दूसरा कह रहा है दे विल मूव अनडिफ्लेक्ट का पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन द प्रोटॉन, सेकंड पाथ ऑफ प्रोटॉन इज मोर कर्व्ड। नहीं, क्योंकि दोनों चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे फिर प्रोटॉन है, दोनों का पाथ सेम रहने वाला है। तो आंसर बेटा हमारा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? ए। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई में, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 20 साल पहले पूछे गए थे, आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि नीट वाले जो पेपर बन रहा है वो कुछ ना कुछ वहीं से क्वेश्चन को घुमा फिरा के बेटा आजकल पूछ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आईआईटी जेईई में ही एक तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सेम 2002 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन था कि वायर 1 एंड 2 कैरिंग करंट I1 एंड I2, एक वायर है, दो वायर है जिनमें I1 और I2 करंट कैरी कर रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एक दूसरे से थीटा एंगल इंक्लाइन करता है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल, ये मैंने अपने प्रीवियस ईयर जो मेरा अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी जो कराए थे उससे बीच में मैंने अभी कल एक और लेक्चर पढ़ाया था, यानी कि मेरे इससे पहले का लेक्चर आप उठा के देखेंगे तो मैंने कल दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए फोर्स कैलकुलेट आपको करना सिखाया था, जिसमें हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L इज इक्वल टू 2I1 I2 अपॉन R, इस तरीके की कुछ कंडीशन आपको देखने को मिली थी उसमें। सो हमें यहां पे सेम वही चीज है। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट DL ऑफ वायर 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर I1 शोन इन फिगर, और हमें ये फिगर कुछ ऐसे करके दी हुई है। बच्चा पार्टी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको बताता हूं कि यदि इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिल गया, इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल गया तो आप देखिएगा एक वायर ऐसे है, दूसरा उससे इस प्रकार से इंक्लाइंड कर रहा है। यदि मैं यहां से देखता हूं ये थीटा एंगल यहां से इसके साथ ये बना दीजिएगा, ये वायर ए ले लीजिएगा, इसको वायर बी ले लीजिएगा, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, और यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये R डिस्टेंस में दूसरा परपेंडिकुलर है, और ये एक स्मॉल एलिमेंट हमें DL ऐसे क्वेश्चन में दिया है। यदि मैं यहीं पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो कितना करूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले वाले वायर के लिए I1 अपॉन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस R, और एंगल कितना cos थीटा प्लस अगेन दूसरा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, तो cos क्योंकि एंगल भी सेम है तो cos थीटा प्लस cos थीटा लिख सकता हूं। अब जरा इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, अब cos थीटा 2 cos थीटा तो सही कट गया, तो अपॉन म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 2 पाई I1 cos थीटा अपॉन R, कितना आ जाएगा cos थीटा अपॉन R। इसी प्रकार से जैसे मैंने इसके लिए निकाला ऐसे ही आप दूसरे के लिए निकाल लीजिएगा, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का, और जब वो 90 डिग्री बना देगा तो जब 90 डिग्री के बाद जब हम इसकी वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R I1 I2 DL cos थीटा। तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर इज सी। देखा कितना आसान है। आप यदि क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ जाओगे ना बच्चा पार्टी, तो आपको खुद को लगेगा कि यस नितिन सर ने जो हमें मंत्र दिया है वाकई में आज वो बहुत हमारे काम आ रहा है, बहुत इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी 2002 में ही आया हुआ है। आप सोच के देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका डिस्कशन करना, इसके क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करना कितना ज्यादा कंपलसरी था हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं थोड़ा आपकी स्क्रीन पर लेना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा कि द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
और किसमें, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो हमें बताना है कि जो चार्ज पार्टिकल में जब वो मोशन कर रहा है तो क्या जो टाइम पीरियड है ना, उस चार्ज पार्टिकल का वो किस क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा। पहला स्पीड, पहला ऑप्शन स्पीड, दूसरा ऑप्शन मास, तीसरा ऑप्शन चार्ज एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चा पार्टी टाइम पीरियड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था, और आपको यदि याद आ रहा हो तो हमने कुछ ऐसे करके पढ़ाया था, क्या करके, 2 पाई m अपॉन QV, कुछ ऐसे करके पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो आप देखिएगा कि कहीं भी टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन क्वांटिटी में से चार्ज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, इंडक्शन पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन कहीं भी कोई स्पीड का जिक्र आया नहीं आया ना। तो जब स्पीड का कोई जिक्र ही नहीं आया तो क्या वो इसके ऊपर डिपेंडेबल होगा, नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, स्पीड से। ज्यादा से ज्यादा इन 4 क्वेश्चन को करने में मुझे कितना समय लगा बच्चा पार्टी, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो टीचर हैं, आप तो आसानी से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है ना। पहली बात, आप मुझसे भी ज्यादा फास्ट ये क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं, ये तो मैं आपको खुद समझा रहा हूं, आप खुद भी तो कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। और आप जब इनको खुद करने को बैठेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो वाकई में रियली बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम, ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज कैपिटल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v describe a circular path of radius capital R when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The work done by the field when the particle complete one full circle, यानी कि जब पार्टिकल एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो हमें उसका ये बताना है कि उसने कितना वर्क डन किया। हाँ सर ये तो बता दे कब आया, ये बेटा 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। सिंपल सी आप बात बताना, चाहे वैसा क्वेश्चन आपको मैग्नेटिज्म में पूछा गया, लेकिन आपको लगता है ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है, आपको लगता है ये सिंपली काइनेमेटिक क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप देखेंगे तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, dw इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। अरे यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो एंगल आपको, क्योंकि आपको पता है जब वो सर्कुलर में घूम रहा है तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री यहां पे पुट कर देंगे तो cos थीटा यानी कि cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल वर्क डन कितना 0, तो आंसर इज 0। रियली सर क्या इतने आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं? यस। तो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से करके दिखाए। देखिए बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि हमारी क्लास यानी कि इस फिजिक्स क्लास में आप फिजिक्स का एंजॉय करते हैं, आप फिजिक्स को फील करते हैं अंदर से। अंदर से का मतलब यह है कि आप सब्जेक्ट की गहराई को समझ के उसको फील करके तब उसको अप्लाई इंप्लीमेंट करते हैं आप उस चीज का। हमेशा से याद रखिएगा, मैं एक ही बात कहता आ रहा हूं कि आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, उसके कंसेप्ट आर्टिकल न्यूमेरिकल करने के बाद आपने वो चैप्टर में क्या सीखा, वो चैप्टर आपको कितना आया, आपको कब पता चलेगा? आपको इससे पता जब चलेगा, और इससे 2 चीजों का पता चलेगा, अपनी वीकनेस का और अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का। कैसे? कि जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये मूविंग चार्ज जो चल रहा है, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। आप इसे पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको लगा यस सर वाकई में मेरे को मजा आ गया नितिन सर की फिजिक्स पढ़ के, है ना, आपने क्वेश्चन कर लिए। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोल के बैठे तो आपसे पहले क्वेश्चन में टाइम टाइम फिस हो गई आपकी। फिर आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा कि आपके पहले क्वेश्चन आपको क्लीन गोल्ड मार दिया, है ना। तो बच्चा पार्टी आप हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर का
क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, जितने भी प्रीवियस 20 साल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर या उस टॉपिक से रिलेटेड आप उनको कर करके देखिएगा। आप एक बार नहीं, आप 3 बार 4 बार ट्राई कीजिएगा, उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, है ना। मैं आपको फिर एक दूसरी स्ट्रेटजी, आपके पहले डाउट सेशन लेके उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने की एक यूनिक स्ट्रेटजी, जिसको मैं यूनिक स्ट्रेटजी के नाम से भी जानता, आप लोगों को हमेशा को बताता हूं कि ये यूनिक स्ट्रेटजी बहुत क्रूशियल टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप आज ही इसी चैप्टर के इससे रिलेटेड जो भी अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप पहले बनाइएगा एंड देन आस्क योर डाउट्स, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आपस में बाद में इसके एससी वर्मा से रिलेटेड और जो आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास आपके डाउट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।